वाकई ये फरहाम का कमरा है। किताबें, रिसाले, अखबारात और एक एस्ट्रे का होना जरूरी था। आप वाकई सियासतदान हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप बताइए कि एक पुराने दोस्त का कमरा दूसरा दोस्त क्यों देखना चाहेगा? जब से आपसे मुलाकात हुई ना, फरहाम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। आप तो आजकल यहां नहीं रह रहे हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक रात यहां रह सकता हूं। मैं ये किताबें देखूंगा। मुझे आपके यहाँ रहने पर क्या एतराज हो सकता है? शायद इन किताबों में वो किताबें भी हों जो हम दोनों ने मिलकर पढ़ी थी। यूनानी फलसफियों से लेकर मॉडर्न फिलोसफर्स तक सबके सब पढ़ डाले हमने, घोट कर भी गए। खासतौर पर क्रिस्टोफर कॉडवेल के स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर, इस किताब में फरहाम की जान थी। क्रिस्टोफर कॉडवेल से इश्क था उसे। मैंने बड़ा जिक्र सुना है। जिंदगी में उनके मुंह से मैंने फलसफियों और किताबों के नाम ही सुने हैं। वो खुश भी होते थे तो उस वक्त जब वो किसी अवामी या इनकलाबी तहरीक की हिस्ट्री सुना रहे होते थे। और अल्लामा इकबाल की बाले जिब्रील तो उन्हें जुबानी याद थी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप कर दूं। आप इस घर की चाबियां मुझे दे दें अगर आपको एतबार हो तो। सियासतदानों पर अब कौन एतबार करता है? सियासतदान बड़े चालाक बनते हैं। वो समझते हैं कि वो आसानी से लोगों को धोखा दे सकते हैं। हालांकि अपने अमल से जो जाल वो बुन रहे होते हैं बिलाखिर खुद उसमें फंस जाते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? आप समझ गए? मैं तो शायद समझ गया हूं, लेकिन आप नहीं समझ सके। बहरहाल चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। नो थैंक यू वेरी मच। इस तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये चाबी आप रख लीजिए। आप यहाँ रुक सकते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। किसकी तस्वीर है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। नहीं, मैं ये तस्वीर तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। हाँ, पता है, ये एक खूबसूरत आदमी की तस्वीर है। हाँ, अगर तुमने तस्वीर देख ली ना तो तुम भी इसकी आशिक हो जाओगी। और अगर तुम इसकी आशिक होगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्यों खड़ी हो यहाँ पे? चलो चलो, जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। जाते क्यों नहीं? चलो।
अगर आज तुम्हारे हाथ में बांसुरी होती तो तुम बिल्कुल रांझा नजर आते। क्या कहा? मैं रांझा नजर आता? मैं नहीं, देखो मैं रांझा नहीं, मुझे रांझे पसंद ही नहीं है और मैं किसी फर्द वाहिद से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? कि क्या फजूल सवाल कर रही हो तुम? ये अब तुम बताओ भला इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? तुम रांझा हो या नहीं हो, मगर जनाब मैं तो हीर हूं। हीर? हाँ, हीर मुझे पसंद है, लेकिन उसकी शादी तो कहीं और हो गई थी। वो शादी के बाद वहां से भाग भी तो गई थी ना। हाँ, हीर रांझे से ज्यादा बहादुर थी। मगर रांझे ने भी सारी जिंदगी हीर की तलाश नहीं छोड़ी। मगर एक तुम हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं। हर वक्त किसानों की बातें करते रहते हो, या फिर तुम्हें इनकलाब की फिक्र लगी रहती है। हाँ, किसान, इनकलाब, आजादी, मुझे इन लफ्जों से भी मोहब्बत है। जनाब अगर आप जरा सा गौर करें ना, तो मेरा नाम इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत है। शहरजाद। शहरजाद बहुत खूबसूरत नाम और मुझे पसंद भी है। लेकिन शहरजाद, जिस तरह हालात तो हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को ना मिल सके तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। बहुत देर कर दी उन्होंने, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। तुम बहुत बेकरार हो रहे हो। मैं देख रही हूँ जब से उस खातून से मिले हो कुछ ज्यादा ही मुतासर हो गए हो। ओहो, अरे बाबा वो बहुत ही ज़हीन और बहादुर खातून है, बल्कि बहुत पुरअसर शख्सियत की मालिक हैं वो। तुम्हारा क्या ख्याल है उसका फरहान के साथ क्या रिश्ता है, और वो इस सवाल से इतनी खौफजदा क्यों है? ये तुम औरतों को एक दूसरे के ताल्लुकात के बारे में जानने का इतना शौक क्यों होता है? मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट ये है कि साहिरा ने फरहान के साथ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा है। वो उसके आखिरी दिनों की साथी है, और मुझे साहिरा से न सिर्फ फरहान की कहानी मुकम्मल करने में बल्कि अपनी तारीख को समझने में मदद हासिल हो रही है। अंडरस्टैंड? वेरी राइट। अरे आओ साहिरा, आइए प्लीज़। देर से आने पर माज़रत चाहती हूँ। नहीं प्लीज़, आप तशरीफ़ रखिए। प्लीज बैठिए। आप ही की बातें कर रहे थे हम। मैं भी यही सोच रही थी कि आप दोनों ने फरहान की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी जानने और उसके भरोसा को तलाश करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए जिस तरह अपना वक्त सर्व किया है, बहुत ही काबिल तहसीन है। एक्चुअली मिस साहिरा, बात यह है कि हम बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज माशरे में जिंदा हैं, जहां एक इंसानी लाश को सड़क पर पड़े हुए देखकर किसी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि कोई ये सोच सके कि क्या वो एक इंसान है या जानवर। हालांकि कोई शख्स लावारिस नहीं होता। हाँ,
जब मुआशरा लावारिस होता है तो कोई किसी का वारिस नहीं बनता, सिवाय इंसानों का खून चूसने वाले उन जागीरदारों के जिन्होंने अपनी गद्दारी के एवज अंग्रेजों से बड़ी बड़ी जागीरें हासिल की और आज अपने आप को पंजाब का वारिस करार दे दिया। फरहाम ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पंजाब के असल वारसों की निशानदेही करते हुए इस बात को साबित किया है कि पंजाब पर यह इल्जाम गलत है कि पंजाब ने सिर्फ अंग्रेजों के गले में हार पहना है। यहां इस सरजमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें हुई और अंग्रेज साम्राज्य का जबरदस्त मुकाबला किया गया। फरहाम की किताब का मुसव्विदा कहाँ है? मेरे पास है। हम इसकी अशात की तैयारियों में मसरूफ थे जब एक रात अचानक गुंडों ने उस पर हमला किया और उसे उठाकर ले गए। मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। मुझे उस शख्स का चेहरा अच्छी तरह से याद है जो गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने अपने गुंडों के जरिए फरहाम को कत्ल किया। हम फरहाम की किताब की इशाअत करवाएंगे और उसके कातिलों को जरूर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मेरी फरहाम के पुराने दोस्त से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि वो मददगार साबित हो सकता है, लेकिन वो एक चालाक सियासतदान है, अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता। मुजफ्फर, मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर फरहाम जिंदा था तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? फरहाम के जिंदा होने के सबूत ये किताबें, ये रिसाले, ये अखबारात और ये एस्टे तुम्हारे सामने पड़े। लगता है जैसे अभी अभी सिगरेट बुझा कर गया है। यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ देर इस कमरे में रहना चाहती हूँ। हाँ? मुजफ्फर, मुजफ्फर, ये देखो, ये किताब मैंने उसे प्रेजेंट की थी उसकी बर्थडे पे। मैं देखो, पता है हम ना घंटों इस कमरे में बैठ के ना ढेर सारी बातें किया करते थे, शेर और शायरी पे, फिलॉसफी पे, मैगजीन पढ़ते रहते थे और टाइम का एहसास ही नहीं होता था। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता था। मुजफ्फर, और कौन रहता था उसके साथ? वो अकेला रहता था यहाँ। अच्छा, वो यहाँ से कब गया और अब कहाँ है वो? शहजाद, ये एक मुहिम्मा है जिसे मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुजफ्फर, तुम्हारी सारी बातें ना मेरी सोच से बालातर है। देखो, फरहाम कोई बुज़दिल शख्स नहीं था, हाँ, तो फिर उसे छुप छुप के जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत थी? देखो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था और वो वादा मैंने पूरा कर दिया है कि फरहाम मरा नहीं था। और इस वक्त वो कहाँ है ये मैं नहीं जानता। अच्छा,
थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। पता है, उसके साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थोड़ी देर प्लीज। एज यू लाइक। ओके ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। मेरी किताब। ओके। जनाबे वाला, ये जुल्म की दास्तान बड़ी तवील है। मैं और मेरे साथी जिनके नाम इस रेट से मुंसलिक हैं, जनाबे वाला, हमने 4.5 बरस इस निजी जेल में गुजारे हैं। और जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। एक गरीब किसान, जनाबे वाला, एक गरीब किसान, इसको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो क्या करेगा? कभी कभार किसी को पैसे की जरूरत तो पड़ ही जाती है। अगर गरीब किसान को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो उसको 500 रुपए के लिए बड़े जागीर साहब के पास जाना पड़ता है और साहब को कहना पड़ता है कि आप हमें 500 रुपए दे दें। और वो 500 रुपए की 10 बरस तक सूद की शरह के साथ अदा करता रहता है और वो सूद उनकी तिजोरियों में लग जाता है और असल रकम वहीं। और जो किसान गरीब कर्जा ना अदा कर सके तो उसे मजबूर किया जाता है कि जाओ करीबी वाले गांव में जाओ और जाके वहां के जो लोग हैं, जो जिनके पास माल मवेशी हैं, उनके माल मवेशी चोरी करके लाओ। और अगर वो किसान जो गरीब है, जिसमें गैरत भी है, चोरी करने से इनकार कर दे, तब वाला उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन के साथ ज्यादती की जाती है। मैं आपको जनाब वाला छोड़ सकता हूँ, हमारा साथी किसान भाई जिसकी बेटी को 5,000 रुपए तावान के लिए अगवा किया गया, तो जनाब वाला उसके साथ ज्यादती की है। हमारे कारकुन साथियों को कत्ल कर दिया गया, हमने बर्दाश्त किया। तो लापता ही हो गए, ना उनका पता है कहाँ गए, क्या हुआ। और जो पकड़े गए उनके साथ वही कुछ जेल में हो रहा है जो हमारे साथ होता था, तशद्दुद। जनाबे वाला, बड़े जागीरदार साहब शेर मोहम्मद के दोनों बेटे चौधरी हबीब अहमद और चौधरी अनवार अहमद दोनों बराह रास्त मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस रहे हैं। ये दोनों भाई अपनी मौजूदगी में अपनी आंखों के सामने अपने गुंडों से मुख्तलिफ जराइम करवाते रहे हैं। गरीब किसानों से ज़बरदस्ती सूद वसूल करते रहे हैं, उनसे जराइम करवाते रहे हैं। योर ऑनर, आपके सामने जो रिट है इसमें 9 अफराद के नाम दर्ज हैं और उनके अहलो अयाल के साथ की गई ज़्यादतियों की तफसील भी दर्ज है। प्लीज़ आप एक नज़र देख लीजिए। जनाब वाला, हमारा एक किसान लीडर हैदर बख्श, उसको भी अगवा किया गया और उसके साथ भी तशद्दुद किया गया। और जनाब वाला 5 बरस हो गए
उसका कोई पता नहीं।